जय श्री राम। कुंजत राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आयुः कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन मम तात पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरस हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई तुरत गयो कपिराम पहि कही कुशल सब जाई हरष चले प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरष भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुर ही सनाए पुनि मंदिर महु बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई कही प्रभु कुशल भरत समुझाई समाचार पुरवासिन पाए नर अरु नार हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बालोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरी भरी हेम थार भामिनी गावत चली सिंदूर सिंदूर गामिनी। श्री रामचंद्र की स्वागत के लिए दूध दही गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दलादि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथिनी सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे तैसे उठ धावई बाल वृद्ध कह संग न लावई एक एकन कह पूछई भाई तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहां जिस दशा में है वो वैसे ही वहां से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों को और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने कृपाल श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कै खानी बहै सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजूर अर्थ निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभावों की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जलवई हो गई, अर्थात सरजू जी का जल अत्यंत निर्मय हो गया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ हरि धरो सो दशरथ अजिर बिहारी हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत सन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन में कृपाधान श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत तक चढ़ी अटारही निरखई गगन विमान देखे मधुर सुर सहर्षित करही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही थी और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही थी। राकाश शशि रघुकुल रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसान बढ़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा अवधपुरी समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी सुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी
वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे थे। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिस बहसर जू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामिक मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहिया के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुन प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूम विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतर कहे प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चले सो, हरसु बिरसु अति ताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृत तन श्री रघुवीर वियोगा, बाम देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे थे। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु, भेंटी कुशल बोझी बूझी मुनिराया, हमरे कुशल कु तुम्हारी हिदाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिल नायो माथा, धर्म दुरंदर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि जन शंकर अजय। धर्मपुरी धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करि कृपा सिंधु उरलाए, श्यामल गात रोम बैठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ गई।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन घनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहमु, पहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धर मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों में जल बह रहा था, सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण किए मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल, भरतहि बचन बेगिन आवई। सुन सिवा सो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ, आरत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर्षित शत्रुघ्न भेटे, हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले, सब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार बिरह से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत सब नासी। प्रेमातुर सब लोक निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विवल और मिलन के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपाल श्री रामचंद्र जी ने ऐसा चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग मिल सब ही कृपाला। कृपा दृष्ट रघुवीर बिलो की, कहे सकल नर नारी बिलो की। उसी समय कृपाल श्री रामचंद्र जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विद सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्च जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जनु धेनु बालक बच्छ, तज गृह चरद बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख, स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहु विध कहे। गहि विषम विपति वियोग, भवति न हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़
परवश होकर वन में गए चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन में दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूँ। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटी तनय सुमित्रा रामचरित रति जानी, राम ही मिलत कई कई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जानकर उनसे मिली। श्री राम जी ने मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिले हर से आशीष पाए, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ जाए। लक्ष्मण जी भी जब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वो कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबहि मिली बैदेही चरण ही नागी, लागी हरसु अति तेहि देहि असीस बूझ कुशलाता होई अचल तुम्हार अहि बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं मंगल जानि जल जल रो कहीं, कनक थार आरती उतारही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही थी। नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं को जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही परमानंद हर सूर भरही, कौशल्या पुन पुनि रघुबीर रही चितवत कृपा सिंदूर नदी रही। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारत बारहि बारा, कौन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंका पति रावण को कैसे मारा। मेरे तो ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण अर सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुन पुन पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंका पति कपीस नल नीला, जामवंत अंगल शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण बनराज सुग्रीव नल नील जामवंत और अंगदाद हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण किए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देख नगर बासिन कै रीति, सकल सराही प्रभु पद प्रीति। ये सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीत देखकर वे प्रभु के चरण में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुन रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिद्ध खाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इनहारे, भरत ते मोहि अधिक पियारे।
फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए उन्होंने अपना जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुने प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्होंने नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या के चरण ही पुन तिन नायउ मात, आशीष दीने हरस तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ जी के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नव संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटार ही देख नगर नार नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश पूरों की वृष्टि से छा गया। नगर में स्त्री पुरुष के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबई धरे सज निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीत से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गज गज मनि रच बहुचौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गज मुक्ताओं से रच कर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देख असीस हर सूर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुवती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही है। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आतिर हर सुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेउ यह चरित देखी ठग रही, माता सुगुन नब नर किम कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपत बिरह दिनेश। अस्त भय बिगसन भई, निरख राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी बिरह सूर्य है। इस बिरह सूर्य के तापत से वे मुरझा गई थी। अब उनके बिरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होई सगुन शुभ विविध विदे, बाजहि नगर निशान। पुन नर नारी सनाथ करे, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुष और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृता कर भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कई कई लजानी, प्रथम तास गृह गए भवानी। ताहि विप्रबोधि बहुत सुख दीना, पुन निज भवन हर गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया।
कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब दुज देव हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुनाए, सुनत बचन विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रघुनाथ रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं बचन मृद विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक कीजे। वे सब अनेक ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि वशिष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चलो हरसाए। रथ अनेक बहुबाज, गज तुरत संवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठई, पुनः मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पुनि सिर नायउ आए। जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नीलांबुजक श्यामल कोमलांगम, सीता समारो हितवाम भागम। पाणौ महासाय चारु चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। जय श्री राम, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी, शिवम काशी, काश काशी, शिवम च हर हर महादेव की जय हो।